हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज इस वीडियो में हम परिवेश अध्ययन का चैप्टर 1 परिवार कल और आज, ठीक है, उसके पेज नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे बढ़ते हैं आज हम। इसमें पीछे हमने पढ़ा था समीर का परिवार है, वो अपने एल्बम को देख रहा है कि उनका परिवार पहले कैसा था और अब कैसा है, ठीक है। क्योंकि पहले जब वो साथ में गांव में रहते थे, उसके बाद उसके पापा जी का तबादला हो जाता है शहर में, तो वो शहर में रहने लग गए, ठीक है। तो अब उनका एकल परिवार हो गया, ठीक है। उससे पहले उनका संयुक्त परिवार था, ठीक है। इसके बारे में पढ़ा था। चलिए अब हम आगे करते हैं। समीर के परिवार का यह फ़ोटो पाठ के शुरू में दिए गए फ़ोटो से किस प्रकार भिन्न है। कौन सा फ़ोटो? देखो, आपने 4 नंबर पेज देखा होगा ना, ये देखिए। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। अब समीर के परिवार में कौन कौन है, बताओ कौन कौन है। समीर के परिवार में कौन कौन है? समीर, हम लिखेंगे समीर, उसके माता पिता, तथा छोटी बहन, ठीक है। चलिए आगे है। समीर के परिवार का यह फ़ोटो पाठ के शुरू में दिए गए फ़ोटो से किस प्रकार भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है? शुरू में दिया गया फ़ोटो संयुक्त परिवार था। लेकिन ये अब इसमें आगे आएगा नहीं क्योंकि जगह कम है बच्चों, तो ये आप अपने आप करना। इसकी मैं आपको PDF भेज दूँगी आंसर की, ठीक है। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। शुरू में दिया गया फ़ोटो जो है वो संयुक्त परिवार का था, और जो बाद का जो फ़ोटो है वो उनका एकाकी परिवार, यानी उसमें वो अकेले रहते हैं। संयुक्त परिवार कौन सा होता है? जिसमें सभी मिलकर रहते हैं, जैसे मम्मी पापा के साथ या दादा दादी, ताऊ ताई, मम्मी पापा, चाचा चाची, उनके बच्चे सभी मिलकर रहते हैं, उसको हम संयुक्त परिवार बोलते हैं। लेकिन एकाकी परिवार या एकल परिवार वो होता है जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, जैसे समीर, उसके मम्मी पापा और उसकी बहन, तो उनका एकाकी परिवार है। लेकिन शुरू में कैसा परिवार था उनका? शुरू में था उनका संयुक्त परिवार, उसमें उसके दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची सब मिलकर रहते थे। समीर के नए घर में क्या बदलाव महसूस किए होंगे? समीर ने क्या बदलाव महसूस किए होंगे? तो यहाँ उसके परिवार के सदस्यों की संख्या कम हो गई। क्या तुम्हारे परिवार में भी कभी किसी सदस्यों को किन्हीं कारणों से नई जगह पर जाना पड़ा है? यदि हाँ तो कहाँ? तो बताओ, जाते हैं, है ना। आप बता सकते हैं ये तो हाँ, हमारे परिवार में जैसे चाचा की नौकरी लग गई तो शहर में लग गई, तो वो शहर में रहने चले गए, है ना। अब समीर का परिवार किस प्रकार का परिवार है? एकाकी परिवार, है ना। परिवारों में अन्य किन कारणों से बदलाव हो सकते हैं? किन कारणों से हो सकते हैं? नौकरी की वजह से या फिर झगड़े की वजह से, है ना। हो जाते हैं ना अलग अलग। जैसे परिवार में अगर इकट्ठा परिवार है, उसमें अगर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं, तो वो बदलाव हो जाते हैं, है ना। संयुक्त परिवार एकल परिवार में चेंज हो जाता है। समीर के पिताजी स्कूल में अध्यापक है। तुम्हारे पिताजी और माताजी क्या करते हैं? ये आप खुद बताइए, ठीक है। चलिए, अपने माता पिता या दादा दादी से पता करो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनका परिवार किस प्रकार का परिवार था। उनके परिवार में कौन कौन थे, ठीक है। तो ये आप अपने दादा दादी से पता करके लिखेंगे कि उनका परिवार पहले किस तरह का परिवार था। ये अपने आप करना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। मिलकर मनाई होली। यह फ़ोटो तो पिछली होली के मौके की है। गांव से चाचा चाची, बुआ, अनु, अजय सब आए थे और हमने मिलकर होली खेली थी, है ना। ये बता रहा है, इसमें फ़ोटो देख रहा है कि हमने
मिलकर होली खेली थी। वो गांव से उसके चाचा चाची के बच्चे, ताऊ ताई के बच्चे और चाचा चाची आए थे, है ना, और बुआ। इसके आगे है, अब बताओ तुम्हारे परिवार में होली कैसे मनाते हैं? कैसे मनाते हैं? एक साथ मिलकर, है ना। हमारे परिवार में सभी एक साथ मिलकर होली खेलते हैं, ठीक है। तुम्हें होली का त्यौहार कैसा लगता है? मुझे होली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही लिखेंगे ना। तुम कौन से त्यौहार अपने दादा दादी, चाचा चाची के साथ मिलकर मनाते हो? तो इसमें दिवाली, होली, है ना, जो भी आप मनाते हैं उनका नाम लिख सकते हैं। बुआ की सगाई, यह फ़ोटो उस समय की है जब मेरी बुआ की सगाई के अवसर पर हमारा पूरा परिवार गांव में इकट्ठा हुआ था। सभी, जब इसकी बुआ की सगाई थी तो सभी इकट्ठे हुए थे वहाँ, तब का ये फ़ोटो है। त्योहारों के अलावा और किन अवसरों पर तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं? ठीक है, किसी की शादी, जन्मदिन, किसी की मृत्यु आदि अवसरों पर इकट्ठे होते हैं, है ना। जब परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं तब तुम्हें कैसा लगता है? तुम क्या क्या करते हो? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सभी के साथ खेलता हूँ, ठीक है। इस फ़ोटो में मेरी बुआ कितनी सुंदर लग रही है। सगाई से 2 दिन पहले दादाजी ने सभी सदस्यों को अपने पास बुलाकर कहा था, खरीदारी का काम ताऊ जी और ताई जी करेंगे, माँ पिताजी बाकी सब काम कर लेंगे, चाचा जी खाने का इंतज़ाम संभालेंगे। पर दादी ने कहा था, अब समय बदल गया है, कपड़ों आदि की खरीदारी बहुएं करेंगी, खाने का इंतज़ाम और सजावट का काम घर के बेटे संभाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें उन्होंने जिम्मेदारी बताई गई है कि दादाजी ने सभी को, बुआ की शादी में सभी को जिम्मेदारी दे दी थी कि किसको क्या काम करना है, ठीक है। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आप इतना ही करेंगे। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनकी PDF मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है, उनको आप कंप्लीट कीजिए।